वालेकुम दोस्तों, किसी भी मजहबी या सियासी शख्सियत से सवाल करना या उनसे एहतसाब मांगना ये बेअदबी बद इखलाकी नहीं है, बल्कि माशरे को अंधी तकलीद से बचाना है। जिस माशरे के अंदर अंधी तकलीद शुरू हो जाती है वहाँ शख्सियत परस्ती जन्म ले लेती है, और शख्सियत परस्ती जो है ये बुत परस्ती से भी बदतरीन लानत है। यानी जिस माशरे के अंदर बुत परस्ती है वहाँ उस माशरे के अंदर हदायत मिलने के बाद माशरा सही हो सकता है, बुत परस्ती तर्क कर सकता है, मगर शख्सियत परस्ती एक ऐसी लानत है कि जिस माशरे में आ जाए वहाँ हक को बातिल की तमीज़ करना ही इंसान छोड़ देता है। आप हमारे माशरे का ही हिसाब ले लीजिए। यूँ तो हम जिस दीन इस्लाम के मानने वाले हैं वहाँ खुलफाए राशिदीन से भी सवाल होता है, और तमाम खुलफाए राशिदीन सवालों के जवाब भी देते हैं, बल्कि साइल से खुश भी होते हैं। लेकिन हमारी बदनसीबी देखिए, कुछ दिन पहले एक मौलाना साहब हैं जिनको रोक कर अवाम ने गुज़श्ता बरसों पर सवाल करने की कोशिश की, उनसे एहतसाब मांगना चाह, बजाय जवाब देने के अवाम पर डंडे बरसा दिए गए, अवाम को शदीद ज़ख्मी किया गया, बल्कि इस कदर मुलागर्दी की गई कि कई लोग शदीद ज़ख्मी हो गए। दोस्तों, हम जिस दीन इस्लाम के मानने वाले हैं, यूँ तो हर खुलफाए राशिदीन ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर अवाम को जवाब दिया, मगर हम बात उस शख्सियत की करते हैं कि जिसकी निज़ाम हुकूमत, जिसका निज़ाम अदल अंबिया के बाद इस रूए ज़मीन पर किसी माँ ने ऐसी शख्सियत को जन्म ही नहीं दिया होगा कि सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिनको कई बार सवाल किया गया और आपने सवालों के जवाब भी दिए, बल्कि एक बार आप इंसार और माजरीन के मजमे से खुद ही खिताब फरमा रहे थे, और दौरान खिताब आपने कहा कि ए लोगों, अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो आप क्या करेंगे। तो जनाब उमर ने ये 3 मरतबा सवाल किया तो एक सहाबी हज़रत बशीर बिन साद खड़े होते हैं और जुर्रतमंदाना जवाब देते हैं और कहते हैं कि हे उमर, अगर आप टेढ़े होगे हम आपको तलवार और तीरों की तरह सीधा कर देंगे। तो इस पर हज़रत उमर जो हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बद इखलाकी है या बदतमीज़ी है या इससे सहाबा की तौहीन हो गई, बल्कि कहा अल्लाह का शुक्र है कि इस उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं कि अगर उमर टेढ़ा हो जाए तो वो उसे तीर और तलवारों के साथ सीधा कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ अजीब दस्तूर है, किसी सियासी शख्सियत को पूछा जाए, उसका एहतसाब किया जाए तो कहते हैं जमहूरियत ख़तरे में। अगर किसी अस्करी अदारों में से किसी शख्सियत को यानी उसका एहतसाब किया जाए तो वो उस पूछने वाले को ही मुल्क व मिल्लत का गद्दार करार देते हैं, और वो कहते हैं ये मुल्क के ख़िलाफ़ उससे साजिश करार दे देते हैं। इसी तरह अगर किसी मुल्ला का एहतसाब किया जाए, अगर वो अवाम का नुमाइंदा है, उससे पूछा जाए तो वो बजाय जवाब देने के वो उसे मजहबी टच दे के उसे इस्लाम को ख़तरा करार दे देता है, उसे मजहबी तौहीन करार दे देता है। उसे वो कहता है कि इन्होंने इस्लाम को जो है इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की है। हमारा ये हाल है। दोस्तों, ऐसे लोगों को पहचानिए जो लोग एहतसाब से डरते हैं, जो लोग सवाल से डरते हैं, वो बिल्कुल सरपरस्ती के लायक नहीं है। जनाब उमर जैसी शख्सियत अवाम को जवाब देने के बाद अवाम से खुश होती है, तो ये लोग अगर अवाम के सवाल पर उन पर डंडे बरसाएं, उन्हें कत्ल करने पर आ जाएं, उन पर कातलाना हमला करें, तो हमारा फिर हक बनता है ऐसे लोगों का कड़ा एहतसाब करें। और ख़ासकर आने वाले इलेक्शन के अंदर जिन लोगों ने, यानी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इससे पहले अवाम के ऊपर कातलाना हमले किए, उनमें से ये एक मौलाना भी शामिल हो गए, इन्होंने भी अवाम के ऊपर कातलाना हमले करवाए, मुलागर्दी की, तो इसका भी सख्त एहतसाब करें। वोटों के ज़रिए इस शख्स को ऐसी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दें ताकि इसके गले से तकब्बर का सरिया हमेशा के लिए निकल जाए।